हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद फियर ऑफ कोरोना वायरस। आज से अराउंड 7 years बैक मैंने 13 स्टेप्स टू रिचेस पीसफुली की ऑडियो सीरीज़ बनाई थी। वो 10-10 मिनट की ऑडियोज़ हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर लूँगा, आप डाउनलोड करके वो भी सुन सकते हो। और उसमें लास्ट स्टेप जो नेपोलियन हिल ने वो सीरीज़ में कंक्लूजन किया था, वो था अबाउट 6 बेसिक फियर्स, जो कि जिसमें इंक्लूड होता है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लॉसिंग योर लव वन, फियर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ऐसे 6 है, फियर ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, तो ऐसे 6 फियर्स हैं और कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं सारे फियर्स जितने भी हो सकते हैं हिट करने की कोशिश की है। और ये ऑडियो वीडियो जो भी आप सुन रहे हो, ये लेक्चर फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे द टेक्निक कॉल्ड द वर्क टेक्निक है। बायरन केटी ने ये रेकमेंड की है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं मानता हूँ कि लॉजिक से आप फियर को फाइट नहीं कर पाओगे, कर सकते होते तो कर चुके होते। ठीक है, जो इमोशंस हैं वो लॉजिकली हैंडल नहीं होते, रादर लॉजिक्स हमारे इमोशंस के आगे फेल हो जाते हैं। लेकिन हम इमोशंस को या थॉट्स रिपीटेड बार बार रिपीट हो के इमोशंस जनरेट करते हैं, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे थॉट्स को। तो आपको फियर है, बेसिक फियर कोई भी हो सकता था, लेकिन हम ले रहे हैं कोरोना वायरस होने का या किसी क्लोज वन को होने का, हम ये फियर को ले रहे हैं। तो अब आपको पहला क्वेश्चन जो अपने से पूछना है, इज़ इट ट्रू दैट, अब इज़ इट ट्रू के आगे ना आप अपना फियर फील कर दो। ठीक है, जैसे मेरे को अभी इस टाइम पे डर लग रहा है कोरोना से, इतने नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। मैं न्यूज़ एडवर्टीज़मेंट जिनसे भी बात कर रहा हूँ, कोरोना ही डिस्कस हो ही जा रहा है हर जगह। ठीक है, ये बॉम्बार्डेड इन्फॉर्मेशन से मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये थॉट्स हैं। अगर मैं रुक के अपने से बात करूँ, क्या ये सच है कि कोरोना से मेरे को डर लग रहा है? ठीक है, क्या ये सच है कि इससे मेरे को डर लग रहा है? और आप अपने आप से जेन्युइनली क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। ठीक है, हम सिंपल लेमैन टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फियर को कुछ भी डिफ़ाइन किया, मेरे को डर है मेरे को ना हो जाए, मेरे घर में किसी को ना हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो उसके लिए कुछ करो या ना करो, पर ये फियर से बाहर निकल आओ। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं रोड पे निकला हूँ और रेड लाइट है और मैं रुक गया, और फिर वो ग्रीन हुई और मैं चल पड़ा। अब इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है मेरे को फियर क्रिएट करना है कि पुलिस पकड़ लेगी या कुछ भी। मैं सिंपली, एक रिकमेंडेशन आई है कि भाई रोड में ट्रैफिक कंजेशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, सारी व्हीकल्स स्मूथली चल सकें, उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया, और जो कि लॉजिकली समझ आता है। ठीक है, मैं मान गया। उसी तरह मेरे को रिकमेंडेशन आई, मास्क लगा लो, कुछ भी ये प्रिकॉशंस ले लो, और मैंने वो ले लिए। पर फियर के बिना भी मैं ये सब कर सकता हूँ। तो इज़ इट ट्रू कि मेरे को फियरफुल होना है, कोरोना से डरना है पहले? क्या ये सच है? और हमारे पास आंसर ना येस और नो ही है। आप एक्चुअली शांत होकर इस वीडियो को चाहे पोज करके जेन्युइनली आंसर करो, और आपका आंसर येस या नो ही होना चाहिए, और आपके अंदर से आना चाहिए। आप डेप्थ में जाओ तो अपने अंदर आंसर करने के लिए, क्योंकि सुना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि XYZ। ठीक है, तो उसके बावजूद आप फ्रीली अपने अंदर जाके क्वेश्चन कर रहे हो, इज़ इट ट्रू दैट यू फियर हैविंग कोरोना वायरस डिजीज़ और सीइंग योर लव्ड वन इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस डिजीज़? क्या ये सच है कि आपको डर है कोरोना का? अब आप येस या नो कुछ भी आंसर दे चुके हो, अभी फ़र्क नहीं पड़ता वो आंसर क्या था। ठीक है, पर आपने आंसर दिया, ये इम्पोर्टेंट था। अगर आपने आंसर दिए बिना आगे वीडियो देख रहे हो, तो मैं अभी भी रेकमेंड कर रहा हूँ, पोज करो, एक क्वेश्चन का आंसर ही तो करना है, क्या ये सच है? आपको हो सकता है कोरोना, क्या ये सच है? ठीक है, फिर येस या नो ही आंसर करना है। स्टोरी नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, इतनों को हुआ है, किसी को भी हो सकता है, तो वो स्टोरीज़ हैं। ठीक है, स्टोरीज़ हैं, आपने सुनी है और बिलीव कर रहे हो और परेशान हो। इसको ऐसे समझो, आप थिएटर में मूवी देखने गए, वो जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्टेड है, पता है, पर आप बिलीव कर रहे हो और
उसको फील कर रहे हो। अब वो जितने भी फियर्स इमोशंस है ये सारे एक्साइटमेंट के ही अलग अलग फॉर्म है, पर आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसलिए हम इसको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, रियलिटी देख रहे हैं, एक पिक्चर दिखाई जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज करते हैं आपने आंसर किया यस, मुझे बिल्कुल डर है कि कहीं कोरोना मेरे को ना हो जाए या किसी फैमिली मेम्बर को ना हो जाए। ठीक है, यस, योर आंसर इज़ यस, इट इज़ ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एब्सोल्युटली नो, क्या आप बिल्कुल श्योर शॉट जान सकते हो कि कोरोना वायरस आपके लिए कितना डेडली होने वाला है या आपकी फैमिली मेम्बर के लिए कितना ख़तरनाक होने वाला है? होगा भी, नहीं होगा, या ऑलरेडी हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। पर क्या आप ये चीज़ें असलियत में जान सकते हो? चाहे कितनी भी आपने न्यूज़ पढ़ी, सुनी, लोगों की बातें सुनी, करी, अपनी तरफ से भी और 10 ऐड करी, इसके बावजूद इवन अपनी लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर में कहीं देखा कि हो गया है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं। हम वो सारी चीज़ें लेना चाहते हैं। इज़ इट ट्रू? एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, मे बी आपके एक्चुअली आसपास कोई मर गया है, इससे आपने देखा है लाइव कि हाँ ये इंसान ज़िंदा था, इसको वायरस हुआ और ये मर गया। तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ डेडली। आपके साथ हो सकता है ऐसा, अभी तक नहीं हुआ इतने सारे केसेस में, पर क्या आपको पक्का यकीन है कि इतना डेडली आपके लिए भी हो सकता है? ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम इमोशनली ट्रिगर्ड ह्यूमन बींग्स हैं। इमोशनल पता है हम कितने हैं? आपको कोई टॉफ़ी देता है और बोलता है इस टॉफ़ी से बुखार ठीक हो जाता है, ठीक है, तो जो लोग वो टॉफ़ी खा रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि इससे बुखार ठीक हो जाता है, उनका हो भी जाता है। इसको प्लेसबो इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपकी थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, खुद की थिंकिंग का, खुद के रिकवर होने में या और डूब जाने में। ठीक है, तो आप थिंकिंग पे काम कर रहे हो, हम इनडिसिप्लिन थिंकिंग ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या मुझे पक्का यकीन है कि ये कोरोना मेरे लिए या मेरे क्लोज वन के लिए इतना डेडली होगा? ठीक है, क्या मुझे पक्का यकीन है अगर हुआ है मेरे आसपास किसी के साथ, तो जो हुआ है वो एक्चुअली बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था? क्या मुझे पक्का यकीन है? ठीक है, फिर इसमें भी आप 2 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, पोज करना है पोज करो, और आंसर आपका येस या नो ही आना चाहिए। मैं ज़्यूम कर रहा हूँ इसमें भी आपने आंसर दे दिया होगा हाँ, हाँ या ना, पता नहीं, पता नहीं। वैसे हम उस तरफ चले जाते हैं इस क्वेश्चन के बाद। मैं जानबूझ के ना अगला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन होती कि आप इस ख्याल को ड्रॉप कर दो कि कोरोना डेडली, आपको इससे डरना है, परेशान होना है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ भाई आपको पता चला है मास्क लगाना होता है, वैक्सीनेशन करानी होती है और आप नॉर्मली करा लेते हो, पर बिना फियर के अगर ये ऑप्शन हो कि आप नॉर्मली जी लो बिना फियर के, तो क्या आप ये ऑप्शन चूज़ करोगे या ड्रॉप कर दोगे? ड्रॉप करना नहीं है, अगर ऑप्शन होती, आप फ्री होते, फ्रीली डिसाइड कर पाते कि मेरे को डरना है या नहीं डरना है, तो आप क्या चूज़ करते? इसका आप आंसर कर सकते हो अभी। ठीक है, क्या चूज़ करते? कर रहे हो, करोगे, पता नहीं है, ऑप्शन होती तो क्या चूज़ करते? आंसर किया आपने, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आप इसको अपने लिए सच बनाते हो, ठीक है, कि कोरोना बहुत डेडली है, मेरे को हो गया है या हो जाएगा, या मेरे को सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इमेजिनेशन में क्रिएट करते हो और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी इमेजिनेशन के साथ साथ, ठीक है, वो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जब आप इसको बिलीव करते हो इट इज़ ट्रू, तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? तो अब आप अपनी इमोशंस को, अपनी बॉडी रिएक्शंस को आप ऑब्ज़र्व करो, जैसे बाहर एक कैमरा लगा है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है आप कैसे रिएक्ट करते हो जितना इस बात को बिलीव करते हो। अब अपने आप को आंसर करो। जैसे आपका आंसर होगा कि भाई मैं डर जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करने जाता हूँ, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए घर से बाहर जाके दूध, ब्रेड, बेसिक नेसेसिटीज़ करना ही मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ। तो कुछ भी आप अपने लेवल पे क्या क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कैसे परेशान हो रहे हो, जब आप बिलीव कर रहे हो, बस उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ ऐसे मैं रिएक्ट करता हूँ,
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक कड़वी दवाई खाते हो तो आप ऐसे रिएक्ट करते हो, और कोई बंदा कैसे रिएक्ट करता है। तो आप इस बिलीफ के साथ जब जीते हो कि हाँ ये डेडली है, मुझे हो जाएगा या हो गया है, तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, आप बस आंसर कर रहे हो पोज करके। अब हम फोर्थ लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अगर ये थॉट ना हो तो आप कौन हो? जो मैं पहले ही इनडायरेक्टली पूछ चुका हूँ, अगर ऑप्शन होती है आपके पास कि इस थॉट के बिना जीते तो आप कौन हो? ठीक है, तो कौन हो को इस एंगल से देखना है कि अगर ये थॉट नहीं है, जैसे कोरोना था ही नहीं, उस टाइम पे मैं कैसा था? काफ़ी कंफर्टेबल था। हालांकि तब भी मैंने बड़े सारे परेशान होने के लिए ख्याल बनाए हुए थे। ठीक है, तब भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं परेशान रहता था। पर अब कोरोना एक और चीज़ मिल गई है, ज़्यादा बड़ी मिल गई है, तो मैं वो सबको छोटा समझता हूँ, इसको बड़ा लेके चल रहा हूँ। पर ये ख्याल ना हो तो मैं कौन हूँ? ये और जितने भी फियरफुल आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, ये ना हो तो आप कौन हो? ठीक है, बिना फियर के हम वैसे ही, पता है हमें कि ध्यान से रहना होता है। ठीक है, चोट लग सकती है, पता है, इसलिए हम ध्यान से रहते हैं। फियर नहीं कर रहे हैं, बस ध्यान से रह रहे हैं। तो अब कौन हो? ठीक है, तो जैसे मेरा आंसर आएगा, मैं कौन हूँ? मैं नॉर्मल हूँ, फिर फ्री हूँ, रिलैक्सड हूँ, कंफर्टेबल हूँ, हैप्पी हूँ। ठीक है, ऐसे आप कौन हो अगर ये ख्याल ना हो कि आपको फियर है कोरोना से? फिर हम टर्न अराउंड क्रिएट करते हैं। अब हम बिल्कुल फियर का उल्टा फेथ, कि आपको फेथ है कि कोरोना होगा का फियर है, तो फेथ है कि कोरोना नहीं होगा, होगा भी तो आराम से निकल जाएगा। आप सेफ हो, आप आराम से इस दुनिया से जाओगे जब वक्त आएगा, और जब तक नहीं गए हो तब तक तो सेफ हो ही हो, ये प्रूफ है, हैंस प्रूफ्ड। तो अगर आप फ्रीली जब तक हो तब तक रह सको, ठीक है, इस ऑल्टरनेट थॉट को हम जानबूझ के ऑल्टरनेट थॉट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हुआ क्या है कि आपने एक थॉट को पकड़ा बिना ये ध्यान दिए कि आप थॉट्स क्या क्या हलचल मचा सकते हैं आपके अंदर, और फिर रिलेटेड थॉट्स आने लग गए और उन्होंने आपको ग्रैब कर लिया, हावी हो गया, ऐसे भूत हावी हो जाता है। ठीक है, अब ये थॉट है, आत्मा है, अब ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ कोरोना है, डर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मैं इसकी पॉजिटिव साइड देखने के लिए तैयार हूँ। अब उससे रिलेटेड थॉट्स आने लग गए। ठीक है, पहले मैं बिजीनेस ऑफ लाइफ में खो गया था, अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, अब मैं ओपन हूँ लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो अच्छे से जी लेता हूँ ना अभी जितने भी पल हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छे से लिविंग एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, एटलीस्ट 3 रीजंस तो आप ऑपोजिट ढूंढो, क्योंकि आप 2-3 और रिलेटेड ख्याल सोचोगे, हाँ अब ये ठीक हो रहा है, अब ये ठीक हो रहा है, तो फिर ये सारे थॉट्स, ये सारी बातें हावी होने लग जाएंगी आपके ऊपर, और आप अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो थॉट आप सोचते हो वो आपको कैसा महसूस कराता है। बार बार सोचते हो, बार बार वैसा और ज़्यादा महसूस करते हो। तो अगर आपने ये प्रोसेस प्रैक्टिकली एक्चुअली किया है, ठीक है, अभी भी पोज करो, आप अपना आंसर करो इसका ऑपोजिट थॉट, कि अगर आपके ऊपर फेथ हो, आप तो मज़े से जी लोगे, हो भी गया तो मज़े से निकल लोगे। ठीक है, मैं कोई भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की एक किसी ने थॉट शेयर किया था, सुन रहा था मैं, कि जब उनको पता चल गया कि उनकी डेथ प्रीपोन हो गई है, परसों नहीं थी, अब कल ही कर रहे हैं, उनको फांसी लगा रहे हैं, तो उनकी लास्ट विश क्या है? तो उनकी लास्ट विश कुछ ऐसी थी कि जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना, ये मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो मेरे को ये थॉट इस एंगल से बहुत मज़ेदार लगा कि हम मतलब फ्री हो सकते हैं। ठीक है, जब तक नहीं गया हूँ तब तक तो मैं आराम से जीऊँ, और जब गायब हो जाऊँगा इस दुनिया से तो हो जाऊँगा, पर तब तक तो मैं आराम से जीऊँ। बाद में कहाँ जाऊँगा, कुछ होगा नहीं होगा, उसके ऊपर भी आप द वर्क की प्रोसेस पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम कोई और वीडियो उससे रिलेटेड भी बना देंगे, आप जो सजेस्ट करोगे। आप कमेंट्स में या वैसे मेरे को व्हाट्सएप पे जहाँ से भी आप मेरे से कनेक्ट करते हो, मेरे को सजेस्ट करो ऐसे और किस किस टॉपिक के ऊपर हम द वर्क प्रोसेस की ऐसी ऑडियोज़ क्रिएट करें, ताकि आपको आदत पड़ जाए अपने से सही क्वेश्चंस पूछने की, और ये क्वेश्चंस पूछने की वजह से आप फ्रीली हैप्पीली जीने लग जाते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।